आज शाम जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया वो पाया जाता पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 13 पद में खुदा का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मैं जब इस वर्ड को पढ़ रहा था, मैंने एक अद्भुत बात इस स्थान पर जानी प्रियो। खुदा का वचन कह रहा है कि परमेश्वर परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, और वो जब निकास करेगा तो वो तुम्हें इस योग्य बनाएगा। अर्थात जब वो कह रहे हैं निकास करेगा तो वो तुम्हें इस योग्य बना देगा कि तुम उन सारी बातों को सह सको। आज मैं बात करूंगा कि परमेश्वर निकास करेंगे, निश्चय करेंगे, पर कब करेंगे। आपको मालूम, जब व्यक्ति प्रभु के वचन के लिए स्टैंड लेता है, परमेश्वर के वचन में स्टैंड लेता है, खड़ा होता है दृढ़ता से खुदा के वचन को थाम कर, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता परमेश्वर के वचन से, तब प्रभु उसके लिए क्या करते हैं? तब उसके लिए निकास निकालते हैं, यानी कि मार्ग बनाते हैं। आपको मालूम, परमेश्वर का वचन कहता है दानियेल नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके 8 पद में, हम सब ने पढ़ा है कि दानियेल और उसके मित्र सब बंधुआई में हैं, और जब वो बंधुआई में चले जाते हैं तो उनके लिए एक भोजन नियुक्त किया जाता है कि उन्हें राजा की मेज का भोजन प्रदान किया जाए। बाइबल में लिखा है, जब आप दानियेल उसके पहले अध्याय उसके 8 पद में पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजा के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। आपको मालूम, इसने इस जगह पे एक स्टैंड लिया। उसने कहा, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, मैं राजा के भोजन में सहभागिता नहीं करूंगा, और इससे मैं अपनी पवित्रता को बचा के रखूंगा और अपवित्र मुझे नहीं होना पड़ेगा। और जैसे ही दानियेल ने ये स्टैंड लिया, बाइबल बताती है 9 पद में, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। कब हुआ? जैसे ही दानियेल ने अपने मन में कुछ ठाना, उसने ठाना कि मैं स्टैंड लूंगा परमेश्वर के वचन में, क्योंकि मुझे अपने आप को अपवित्र नहीं करना। उसके अगले ही पद में लिखा है कि परमेश्वर ने खोजा के मन को दीन किया और दानियेल के प्रति उसके मन में दया भर दी। हालेलुया। इधर दानियेल ने अपना मन तैयार किया, उधर परमेश्वर ने उसके जो खोजा था उसके मन को भर दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जैसे ही दानियेल ने स्टैंड लिया परमेश्वर के वचन में, नहीं, मैं नहीं करूंगा अपने आप को अपवित्र, उसी घड़ी परमेश्वर ने काम करना आरंभ कर दिया। उसके लिए निकास निकाला कि कैसे, जब ये टेम्पटेशन उस पे आई है, राजा के भोजन को मना करना आसान बात नहीं, पर जैसे ही उस पे ये टेम्पटेशन आई, उसने स्टैंड लिया, नहीं, परमेश्वर के वचन में ये बातें मना है। और जैसे ही उसने स्टैंड लिया, परमेश्वर ने अपना काम आरंभ किया। मैं आपको बताऊं, हमेशा याद रखिए, जब आप सही जगह पे स्टैंड लेंगे तब परमेश्वर आपके लिए निकास निकालेगा, अर्थात मार्ग बनाएगा। जब आप अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तब आपके लिए निकास भी नहीं निकलेगा। याद रखिएगा, इससे पहले परमेश्वर कुछ करें, आपको कुछ करना पड़ेगा। दानियेल ने अपने मन को तैयार किया, उसने मन में ठान लिया, उसने परमेश्वर के वचन में स्टैंड लिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हमें स्टैंड कब लेना है, कहां लेना है, ये बात मुझे और आपको पता होनी चाहिए।
बहुत सारे मसीहों को आप देखिए, उन्हें ये पता, उन्हें स्टैंड लेना है ना, पर कैसे लेना है, कब लेना है, ये नहीं पता। बहुत सारे लोग मैंने देखे, वो किसी भी जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, है ना, कुछ भी हो जाए वो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते। मैं बोलूं, आपको यह पता होना चाहिए हमें कहां झुकना है, कहां कॉम्प्रोमाइज करना है और कहां स्टैंड लेना है। आपको मालूम, परमेश्वर के वचन में लिखा है, दानियल गुलामी में गया और उसने अपना मुंह नहीं खोला, उसने कोई विरोध नहीं किया, यहां तक वो शांत रहा। उसका नाम बदल दिया गया, उसके मित्रों का नाम बदल दिया गया, वो शांत रहा। पर पता है, जहां बात आई परमेश्वर के वचन की और वचन से कॉम्प्रोमाइज करने की, दानियल ने स्टैंड लिया। हालेलुया, दानियल ने स्टैंड लिया। नहीं, परमेश्वर के वचन के साथ कोई समझौता नहीं। नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूं, है ना, गुलामी में हूं, गुलामी में लेके गए, विरोध नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन यहां परमेश्वर के वचन की बात है, क्योंकि कलाम ऐसे भोजन के लिए मना करता है। आपको मालूम, बहुत सारे जीवन स्टैंड लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, पर पता है वो हर जगह ही नहीं करते। पर परमेश्वर हमें झुकना भी सिखाता है, नम्रता भी सिखाता है। मैंने कहा ना, हमें पता होना चाहिए हमें स्टैंड कहां लेना है, कैसे लेना है, सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। दानियल सब जगह झुकने के लिए तैयार था, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ समझौते के लिए तैयार नहीं था। हम वहां भी समझौता करते हैं जहां नहीं करना चाहिए, अर्थात परमेश्वर के वचन के साथ हम वहां पर भी समझौता कर देते हैं। और जहां हमें समझौता कर लेना चाहिए, है ना, मियां बीवी में झगड़े हो जाएं, पति पत्नी में झगड़े हो जाएं, कोई झुकने तैयार नहीं, स्टैंड ले लेते, नहीं मैं करेक्ट हूं, मैं ठीक हूं, मैं ही सही हूं। और इस कारण से झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है, सेपरेशन आ जाता है, डिवोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम झुक नहीं रहे। बहुत सारे लोगों के साथ ये बातें पाई जाती हैं, प्रियो, है ना, परमेश्वर के वचन के साथ स्टैंड लीजिए, आप खड़े होइए। नहीं, परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं। खुदा ने अगर मना करा है किसी बात के लिए, तो मैं नहीं करूंगा वो बातें। हम सब जगह कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते। वचन में तो वो स्टैंड ले रहे हैं, पर बाकी जगह भी वो स्टैंड ले लेते, नहीं मैं ठीक हूं, है ना। कुछ लोग ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं, ज्यादा ज्ञानवान हो जाते हैं, तो वो किसी भी बात में फिर झुकते नहीं है। प्रभु ऐसा नहीं सिखाते। जहां कॉम्प्रोमाइज करना है, जहां स्टैंड लेना है, हमें वहां पता होना चाहिए। दानियल की लाइफ को देखिए, उसने कहां स्टैंड लिया, जहां परमेश्वर के वचन की बात लाई, और वो खड़ा हो गया, नहीं चाहे मेरी जान भी चली जाए, चाहे कुछ भी मुझे कीमत अदा करनी पड़े, मैं स्टैंड लूंगा, मैं परमेश्वर के वर्ड के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा। और उसने ऐसे ही नहीं लिया, है ना। आप यहां पे दानियल के चरित्र को देखिएगा। दानियल ने जब स्टैंड लिया तो वो अहंकार में खड़ा नहीं हुआ। बाइबल में साफ लिखा है कि उसने क्या कहा, उसने खोजों के प्रधान से विनती की, उसने रिक्वेस्ट करी, उसने कहा प्लीज। ऐसा नहीं है कि उसने कहा नहीं मैं तो मानूंगा ही नहीं, स्टैंड ले लिया, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। उसने रिक्वेस्ट करी कि मेरी ये बात है, मेरी ये अर्जी है, रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इसे स्वीकार करिए। कई बार मैंने देखा बहुत सारे जीवनों के सामने जब ये चीज आ जाती है, वो स्टैंड तो लेते हैं, स्टैंड तो लेते हैं, पर बड़े अहंकार के साथ, है ना। परमेश्वर ने आपको अच्छे लोग दिए हैं, कम्युनिटी दी है। मेरे सामने भी कई बार ये परीक्षा आई है। जब मैं फिजियोथेरेपी करता था, मेरे को लोगों के घर जाना पड़ता था, बहुत सारे लोगों के पास जाता था, तो बहुत सारी चीजें ऑफर किया करते थे। मुझे प्रभु ने सिखाया बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़ के उनसे कहो मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि प्रभु का वर्ड अलाउ नहीं करता, बट आप मुझे चाय पिलाइए, आप मुझे खाना खिला दीजिए, मैं लेने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, उससे बुरा भी नहीं लगेगा। पर हम कई बार ऐसी गलतियां करते हैं, हम बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। प्रभु हमें नम्र बनना सिखाते हैं, हमें रिक्वेस्ट करना है, हमें कहना है कि आप प्लीज
कृपा करें, क्योंकि वर्ड मुझे अलाउ नहीं करता। वो मानेंगे, है ना। हमें बहुत ध्यान पूर्वक, विनम्रता पूर्वक सारी बातों को करना है। यही तो मसीह का जीवन है, उसका चरित्र है। आपको उसके चरित्र को प्रकट करना है। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाते, वो मनुष्य के चरित्र को देखकर बदल जाते हैं। हालेलुया। उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है केवल आपकी बातचीत से, आपके जीवन चरित्र से। और दानियल ने स्टैंड लिया, और पता है कैसे लिया? उसने विनती करी, उसने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मेरे लिए ये मदद करिए, क्योंकि मैं नहीं खाना चाहता हूं। और बाइबल में साफ लिखा, जब दानियल वर्ड में खड़ा हुआ, परमेश्वर के वचन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और विनम्रता पूर्वक उसने निवेदन किया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोल दिया। उसने खोजो के प्रधान के मन में इस बात को डाला, है ना। अगर परमेश्वर नहीं डालते तो वो इग्नोर कर देता, मना कर देता, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी? दानियल, तुम गुलाम होके आए हो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रधान हूं, मुझे राजा ने आदेश दिया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मना करता हूं। पर परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसके मन को खोल दिया, दया से भर दिया, कि उसने एटलीस्ट दानियल की विनती को स्वीकार किया। और जो बात दानियल ने कही उसको वो एक्सेप्ट करता है। और आगे क्या कहता है? कहता है ठीक है। जब दानियल कहता है मुझे हमारे मुंह को देखना, तुम 10 दिन हमें साग पाती दिया जाए और उसके बाद हमारे मुंह को देखना, अगर औरों के मुंह से बेहतर हो तो इसे कंटिन्यू कर देना। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपना अनुग्रह भेजा और इनके मुख उन लोगों से अधिक चमकने लगे, चिकने हो गए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? आपको स्टैंड लेना है, और कैसे लेना है ये दानियल के जीवन से आप सीख सकते हैं। कहां लेना है? दानियल के जीवन से सीख सकते हैं। आपको हार्ड नहीं होना, कॉम्प्रोमाइज करना भी सीखिए, पर वर्ड के साथ नहीं, परमेश्वर की वाचाओं के साथ नहीं, परमेश्वर की चीजों के साथ नहीं। यस, कहीं झुकना पड़े, अगर आपको क्षमा मांगनी पड़े तो आप तैयार रहिए, है ना। क्षमा करने के लिए भी तैयार रहिए, झुक जाइए। बड़े हैं तो क्या हुआ, है ना। परमेश्वर हमें झुकना सिखाता है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब अपने डिसाइपल्स के पांव धो रहे थे तो उसने एक बात कही, जब मैं गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोता हूं तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, तुम्हारी लाइफ में भी ये होना चाहिए। अगर ये पाया जाता है तो तुम प्रभु के स्वभाव में बढ़ रहे हो। हालेलुया। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, बाकी काम खुदा का है, बाकी काम परमेश्वर का है। दानियल ने जब स्टैंड लिया कि मैं ऐसा करूंगा, उसने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, अरे राजा मुझे मार देगा, राजा की बात का मैं इनकार कर रहा हूं, बहुत सारी बातें। उसने नहीं सोचा कि प्रभु क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उसने सिर्फ भरोसा किया कि मैं अपना काम करूंगा, बाकी काम खुदा करेगा। हालेलुया। आपको मालूम आपको कई बार आंसर क्यों नहीं मिलता? कई बार आप उत्तर क्यों नहीं पाते परमेश्वर से? क्योंकि आप स्टैंड नहीं लेते। आपको जो काम खुद करना है वो हम चाहते हैं कि परमेश्वर ही करे। नहीं, प्रभु कहता है पहले तू करना, बाकी काम मैं करूंगा। हालेलुया। जब एलिया के पास वो विधवा आती है और उससे अपनी परिस्थिति बताती है, कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, जरा सा तेल है, मैदा है, बस इतना ही है। वो कहता है अपने वचन के अनुसार कर, पर पहले मेरे लिए रोटी लेके आ, है ना, आधा टुकड़ा रोटी पहले मेरे लिए लेके आ। क्यों कह रहा था? वो जानता था इसे इसका काम करना अवश्य है। पहले ये करेगी तब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। ना तो उसका मैदा खत्म होगा, ना उसका तेल खत्म होगा। हालेलुया। और उसने जैसे ही पूरा किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके लिए खुल गई। कितनी वंडरफुल बात है ना, कितनी खूबसूरत बात है। हमेशा पहले स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, पहले काम आपको करना पड़ेगा, तब प्रभु सारी चीजों को करेगा। मूसा परमेश्वर की दुहाई देता है लाल समुद्र के पास बैठकर। परमेश्वर ने क्या कहा? तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है?
जो काम तेरे करने का है वो मैं नहीं करूंगा, वो तुझे करना है। लाठी उठा, तेरे पास सामर्थ्य है, तुझे दे दी है, लाठी उठा, मार दे, 2 भाग हो जाएगा। और बाइबल में लिखा है 2 भाग समुंदर हो गया। प्रॉब्लम यह है, हम अपनी परिस्थितियों के आगे बैठकर सिर्फ सोचते रहते हैं, सिर्फ विचार ही करते रहते हैं, कैसे करूं, क्या करूं। खुदा कह रहा है स्टैंड लो, मैंने प्रतिज्ञाएं दी हैं, मैंने वर्ड दिया है, स्टैंड लो ना, लाठी मारना सीखो। वी आर वेटिंग, लॉर्ड मिरेकल करेगा, लॉर्ड मिरेकल करेगा। जो बातें परमेश्वर ने आपको पहले से सौंप दी हैं उसके लिए वेट नहीं करना। जो बातें परमेश्वर ने आपको दे दी उसके लिए इंतजार नहीं करिए, है ना। बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और बैठे ही रहते हैं। प्रभु कह रहे हैं अपना काम तो कर, विश्वास में कुछ तो कर, है ना। पतरस अगर नाव में बैठा रहता तो पानी पे जीवन भर नहीं चल पाता। पहला काम पतरस को करना पड़ा, उसे अपना पांव बाहर निकालना पड़ा, पानी पे चलाने योग्य परमेश्वर ने उसे बना दिया। हालेलुया। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। यहोशू ने स्टैंड लिया। उसने किस बात में स्टैंड लिया आपको मालूम? परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने कहा मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। उसने स्टैंड लिया। नहीं, चाहे तुम भीड़ की भीड़ हो, मैं तुम्हारी तरह तुम्हारी चीजों को फॉलो नहीं करूंगा। आज लोगों के साथ ये हो रहा है प्रियो, हम मनुष्य को देखकर उसकी तरह करते हैं सारी चीजें। जहां हम देखते हैं ना संख्या ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, हमें लगता है वही करेक्ट है, वही सही होंगे, है ना, और हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। परमेश्वर कह रहा है मेरे नजरिए में सिर्फ आपकी स्टैंड की वैल्यू है कि आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं या लोगों की भीड़ के साथ खड़े। देखा है ना, बहुत सारे लोग भीड़ को ही फॉलो करना जानते हैं, वो भीड़ के साथ खड़ा रहना उचित जानते हैं। लोग ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, उन्होंने कहा ये चीज ठीक है, ये उचित है, आप करिए, है ना। और हम क्या करते हैं? हम वैसे ही करते हैं। परमेश्वर ने जबकि हमें कुछ और कहा होता है और हम उससे इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं लोग अच्छा कह रहे हैं, लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, लोग, क्योंकि सबकी एक मत है इसलिए हम वही करने लगते हैं। यहोशू क्या कह रहा है? नहीं, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। उसने स्टैंड लिया जबकि वो जानता था इजराइल की संख्या बहुत है। परमेश्वर का एक नबी हुआ, 400 नबी झूठे थे, सब एक ही मुंह होके बातें कर रहे थे कि नहीं तेरा कुशल होगा राजा, तेरे लिए सब कुछ अच्छा होगा। वहां पे परमेश्वर का एक दास था, अकेला था, और पता है उसने स्टैंड लिया। उसने कहा नहीं, राजा के मुंह पे राजा की बात नहीं बोली कि अरे इतने सारे तो कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, है ना। उसने कहा नहीं, खुदा ने मुझसे बोला है, उसने मुझसे कहा कि तेरा नाश हो जाएगा। उसने स्टैंड लिया प्रभु की ओर। परमेश्वर की बात से समझौता नहीं होगा, परमेश्वर की बात से समझौता नहीं होगा, परमेश्वर के वचन से समझौता नहीं होगा। जहां झुकना है वहां झुकिए। पता है हम अपना प्रेयर रूम तक छोड़ते हैं, प्रेयर लाइफ तक त्याग देते हैं लोगों की वजह से। धीरे 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 सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अक्सर कहता हूं हम लोगों की बहुत चिंता करते हैं, उसे बुरा ना लग जाए, उससे बुरा ना लग जाए, इसको बुरा ना लग जाए। अरे लगने तो बुरा, खुदा को बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना। लोगों के मुंह पर लोगों की तारीफ करना बंद कर दीजिए। अगर वो गलत है तो उसको बोलना आरंभ करिए। हम गलत को भी सही और सही को भी गलत ठहराते हैं, है ना। प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, हमें स्टैंड लेने की आवश्यकता है। हमारे लिए निकास होगा, हमारे लिए मार्ग निकालेगा खुदा, हमारे लिए अद्भुत रीति से वो सब कुछ पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब ने एक स्टैंड लिया था। अय्यूब ने क्या कहा? मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, पराई स्त्री की ओर दृष्टि नहीं लगाऊंगा। बांधी थी ना वाचा, कहता है स्टैंड लेता है। खुदा ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, नहीं करूंगा, है ना। क्या हमने अपने जीवन में ऐसा स्टैंड लिया है कभी कि खुदा ने अगर कहा है नहीं करना तो नहीं करूंगा, है ना। मुझे अगर अलग करा खुदा ने तो अलग किया। किसी को बुरा लगता है, लगने दो, लगने दो। अगर मैं सही जगह पे स्टैंड करता हूं, मैं परमेश्वर के साथ हूं, परमेश्वर के वचन के
लिए स्टैंड ले रहा हूं तो किसी को भी बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मालूम, मुझसे बहुत से लोग नाराज हैं इस बात से। बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि मैं नहीं करता ऐसी बातें। जब प्रभु मुझे कुछ बोलते हैं और मैं वैसे ही करता हूं, इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए मैं गलत ठहरता हूं। पर मैं आपको बताऊं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता मनुष्य मेरे लिए क्या कहता है, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि खुदा मेरे लिए क्या कहता है। जब मैं खुदा के लिए, खुदा की बातों की ओर अपना ध्यान लगाता हूं और कॉम्प्रोमाइज नहीं करता उसके वर्ड से, उसकी चीजों से, तो खुदा मेरे लिए मार्ग निकालता है, वो मेरे लिए रास्ता बना देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो जंगल में मार्ग बनाने वाला खुदा है। वो जंगल में आपके लिए मार्ग बना देगा, है ना। मैंने भी कहा वो आपको परीक्षा में ऐसे पढ़ने नहीं देगा। दानियल के सामने एक कठिन परीक्षा थी, पर उसने क्या किया, उसने मार्ग बना दिया, क्योंकि वो जानता था ये सहने से बाहर होगा, राजा को बुरा लगेगा तो तकलीफ में आ सकता है दानियल। पर उसने मार्ग बनाया, उसने बीच का रास्ता निकाल दिया। हालेलुया। आपके लिए भी ऐसे ही करेगा परमेश्वर। आपको किसी ऐसी चीज में नहीं जाने देगा, और अगर आप गए भी हैं तो आपके लिए मार्ग बना देगा। अगर आप स्टैंड ले रहे हैं प्रभु के लिए, आपके लिए मार्ग बनाएगा, आपके लिए रास्ता बना देगा, और आप निकल जाएंगे, खुशी खुशी निकल पाएंगे उस जगह से, और आनंद के साथ निकलने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने, यहोशू ने जब स्टैंड लिया, परमेश्वर ने उसके साथ होकर अद्भुत काम किए, उसके साथ अद्भुत काम किए। हालेलुया। आपको भी प्रियो स्टैंड लेना है, आपको भी स्टैंड लेना है। जब परमेश्वर के वचन की बात आए, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, है ना। प्रार्थना में जाना है, बैठने का समय हो गया, कोई भी आ जाए, कितना भी अजीज आ जाए, कहना नहीं, मैं प्रार्थना करके अभी आता हूं, फिर घंटों आपके साथ बैठ के बात करूंगा, है ना। कई बार छोड़ते हैं ना, है ना। जैसे प्रेयर करने जा रहे थे, तभी कोई सडनली आ गया, तभी कोई सामने से आ गया, और आपने कहा वो अब इसके साथ क्या बैठ, अब कहाँ प्रार्थना करूंगा। आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ा, वो चला जाएगा आधे घंटे के बाद, उसके बाद आप देखेंगे आप प्रेयर तक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज किया। जब संगति की बात थी, आपको जाना है, प्रथम स्थान परमेश्वर, पहला स्थान प्रभु, है ना। दूसरा स्थान परिवार, तीसरा स्थान सेवकाई। परमेश्वर ने ये तरीका बताया है, मुझे सिखाया खुदा ने, और मैं आपके सामने रख रहा हूं। याद रखिएगा, जहां स्टैंड लेना है वहां स्टैंड लीजिए, जहां झुकना है वहां झुकना भी सीखिए, वहां नम्रता के साथ व्यवहार करना भी सीखिए। कल ही की बात है, मेरे साथ एक हादसा हुआ। मैं बाइक से जा रहा था और सडनली हमने टर्न लिया, और एक भाई था, पता नहीं किस धुन में वो जा रहा था, और जैसे ही बारिश का मौसम में बाइक स्लिप हो गई और मेरे हल्के से चोट लग गई पैर में। और मैंने उस भाई की तरफ देखा और मैंने कुछ बोला नहीं उसको, मैं भाई को बोलने लगा। जब हम आगे निकल आए, मैंने कहा मैं बोल के भी क्या करूंगा, अब हो गया तो हो गया, क्या करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाते हैं। हालेलुया। खुद तकलीफ सह लो, खुद दुख सह लो, पर गलत काम नहीं करो। हालेलुया। स्टैंड लो, वर्ड की बात आई कि मैं स्टैंड लूंगा, पर जहां झुकना है वहां खुदा झुकना भी सिखाता है। आपको झुकना आना चाहिए, है ना। परमेश्वर हमें अद्भुत शिक्षाओं में पढ़ाते हैं। अगर हम झुकना नहीं सीखते ना, पेड़ को, हम अक्सर कहावत सुनते ना, पेड़ को देखो, है ना, जिस पे फल लगे होते हैं वो झुका हुआ होता है, वो झुका हुआ होता है। जिस पे फल नहीं है वो झुकता ही नहीं है। हालेलुया। सो आपको क्या सीखना है? पहली चीज हमने सीखी, स्टैंड लेना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें नम्रता से चलना है। दानियल ने विनती करी, उसने जब स्टैंड लिया उसके साथ विनती भी थी। जब आप अपने कार्य क्षेत्रों में स्टैंड लेते हैं ना, कई बार हमारे सामने वो ऑफर्स आते हैं जिन्हें हम ग्रहण नहीं करना चाहते, परमेश्वर का वचन अलाउ नहीं करता, तो हम स्टैंड लेते हैं, पर हम बहुत अहंकार दिखाते हैं, बहुत घमंड से हम कहते हैं, नम्रता प्रकट नहीं होती ना। नहीं, ऐसा लिखा है मैं नहीं कर सकता, एटीट्यूड में आके बात करते हैं। ऐसा नहीं करना, बड़ी नम्रता से आपको बात करनी है, हलीमी के साथ बात करनी है ना, ताकि वो समझे, वो जाने कि सच में इनका खुदा अद्भुत है, इनका परमेश्वर अद्भुत है।
इनके अंदर ये शिक्षा पाई जाती है। अपने अगर वचन की बात भी कर रहे हैं, कलाम की बात भी कर रहे हैं, तो विनम्रता से कर रहे हैं, है ना। थोप नहीं रहे या आपको डांट नहीं रहे, अपने आप को बड़ा नहीं ठहरा रहे, बस बता रहे हैं कि हाँ, हम खुदा के वचन में ईमानदार हैं, हम परमेश्वर के कलाम में ईमानदार हैं। हालेलुया। आशा करता हूं आज शाम आपने अद्भुत बातों को सीखा है, अद्भुत चीजों को सीखा, और खुदा ने आपको समझाया है कहाँ स्टैंड लेना है और कैसे लेना है, और कैसे किस जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना है, कहाँ नहीं करना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आता, प्रभु यीशु दिल से धन्यवाद करता इस गंभीर बातों को सिखाने के लिए खुदावंद, जो तेरे वचन में पाई जाती है। प्रभु तो हमारे लिए निकास करता है, निकालता है खुदावंद, हमारे लिए मार्ग बनाता है यदि हम स्टैंड लेते हैं। खुदा दानियल ने स्टैंड लिया, आपने उसके लिए मार्ग बनाया। मैं विनती करता, आज तेरे लोग जब स्टैंड ले प्रभु, आप इनके लिए सहायता को भेजिएगा, आप इनके लिए मार्ग बनाइएगा। कई बार प्रभु परिवार में ऐसी समस्याएं आती हैं जहां हमें तेरे नाम के निमित्त स्टैंड लेना पड़ता है और परिवार हमारे अगेंस्ट हो जाता है, हमारे मित्रगण अगेंस्ट हो जाते हैं खुदावंद। उस जगह आपकी सहायता मांगता, उनके मनों को आप प्रभु दया से भर दीजिएगा, परिवार को दया से भर दीजिएगा, लोगों को दया से भर दीजिएगा खुदावंद। जैसे आपने खोजों के प्रधान को दया से भर दिया दानियल के प्रति, उसके मन को भर दिया आपने दानियल के प्रति दया से खुदावंद। मैं चाहता ऐसे ही दया आप उन लोगों के भीतर भर दीजिए परमेश्वर। प्रभु ये आपके लोग हैं, ये आपकी संतानें हैं खुदा। इस संसार में इन्हें नाना प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ता है, नाना प्रकार की तकलीफों का सामना करते हैं खुदा, नाना प्रकार की परीक्षाओं में जाते हैं खुदावंद, पर आप इन्हें ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देंगे जो इनके सहने से बाहर हो, वरन आप निकास भी करेंगे। प्रिय पिता, मेरी प्रार्थना आप इनके लिए निकास करें, मार्ग बनाए, और ये आपकी आशीषों से परिपूर्ण हो जाए। हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता जो एक व्यक्तिगत युद्ध में पाया जाता है खुदाबंद, यही चीजें उसकी लाइफ के भीतर चल रही हैं, पर प्रभु तेरे नाम के कारण वो सहता है, तेरे नाम के कारण दुख उठाता है खुदावंद। परिवार अगेंस्ट में है, लोग अगेंस्ट में है, मित्र अगेंस्ट में हो गए हैं, क्योंकि प्रभु वो आपकी बातों में स्टैंड ले रहा है। मैं विनती करता ऐसे भाई बहनों के लिए खुदावंद कि आप उनके लिए मार्ग बनाए, मार्ग बनाए, हर एक चिंता को उनके जीवन से हटा दीजिए। यीशु आपके नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता, आमीन।